नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। चीन के मुद्दे से लेकर आरएसएस तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी के नेता टारगेट कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चीन के मुद्दे पर जमकर हमला मोदी सरकार पर बोला है। उन्होंने कहा कि मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है बीजेपी। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, बड़ा हमला बीजेपी पर बोला गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि चीन लगातार हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है और मौजूदा सरकार उसके साथ व्यापार कर देश के सैनिकों के बलिदान का मजाक बना रही है। ये संजय सिंह की ओर से कहा गया है। बार बार संजय सिंह और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता, यहां तक कि राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। चीन लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। कभी डोकलाम, कभी गलवान होता है तो कभी तवांग होता है। ये संजय सिंह की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि आप इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। 2 सालों में 12 लाख करोड़ का व्यापार नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन के साथ किया है। आयात 31% चीन के साथ बढ़ा है। चीन ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है। ये संजय सिंह का आरोप है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि हमने चीन के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि चीन ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है। हमने उनका व्यापार हिंदुस्तान में बढ़ाया है। क्यों व्यापार करा रहे हो? उनको तोपे खरीदने के लिए ये सवाल भी संजय सिंह की ओर से पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन के साथ व्यापार बढ़ेगा, चीन को फायदा होगा, चीन को मुनाफा होगा और उससे वो हथियार खरीदेंगे और उन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए करेंगे। इस तरह का आरोप अब संजय सिंह की ओर से लगाया गया है। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जिस तरह से भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी, उस बीच भारतीय सैनिकों ने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था और वो वापस अपनी पोस्ट पर जाने पर मजबूर हुए थे। उसका वीडियो भी सामने आया था। तो उस पूरे मामले को लेकर अब इस तरह तमाम विपक्षी पार्टियां उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार उस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही हैं और इसी कड़ी में संजय सिंह ने एक बार फिर से चीन के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है और कहा है कि मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है बीजेपी के। संजय सिंह की ओर से कहा गया है। इस तरह से ये खबर लगातार मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं उसमें देखने को मिली कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहली बार देश भर में ईसाइयों के लिए क्रिसमस का आयोजन कर रहा है। इसको लेकर संजय सिंह ने आरएसएस को घेरा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। लेकिन आपको ये बता दें कि इस खबर को आरएसएस के नेताओं ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि संघ की इकाई राष्ट्रीय ईसाई मंच क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक आयोजित करने जा रहा है। इस क्रिसमस भोज में देश के महत्वपूर्ण चर्चों के प्रमुख शामिल होंगे। वहीं संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। लेकिन इसको लेकर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह मनमोहन वैद की तरफ से इस खबर पर टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा है कि ये आयोजन पूरी तरीके से उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है कि ऐसा कोई आयोजन क्रिसमस के मौके पर आरएसएस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करने की कोई योजना नहीं है। जो आयोजन किए जा रहे हैं उनका संघ से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी राष्ट्रीय ईसाई मंच को संघ का जो संगठन बताया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका संघ से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जो है आरएसएस हिंदू विरोधी है, इस तरह के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं और इसी तरह के आरोप संजय सिंह की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए हैं। उन्होंने आरएसएस को घेरा और कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एक तरफ आरएसएस जो है वो दरअसल सैंटा का पुतला फूंकता है और दूसरी तरफ इस तरह से ईसाई भोज का आयोजन किया जा रहा है। तो इस
पूरे मामले पर आरएसएस और बीजेपी को घेरने की भी कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बुरी हार गुजरात में हुई है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जो खासतौर पर चीन को मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी पार्टी की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई थी, वहां चीन का मुद्दा उठाया और चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए ये कहा कि चीन से व्यापार पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, चीन से कोई व्यापार भारत का नहीं होना चाहिए, हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। सरकार को घेरा कि चीन से व्यापार लगातार ज्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय, और लगातार उनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उसके बाद संजय सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन लगातार हमारे देश में घुसपैठ कर देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है और मौजूदा सरकार उसके साथ व्यापार कर रही है, सैनिकों का मजाक बनाया हुआ है। इस तरीके के आरोप संजय सिंह की ओर से लगाए गए और उसके बाद अब इस तरह से उन्होंने एक बार फिर सरकार को घेरा, कुछ आंकड़े पेश किए और कहा कि भारत की सीमाओं में और घुसपैठ चीन करे, इसकी वजह से जो है वो चीन के साथ व्यापार बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, जो लाखों करोड़ों रुपए चीन को दे रही है, जो हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है। तो चीन के मुद्दे पर लगातार सरकार घिरी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से भी रक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बॉर्डर पर विकास कार्य होगा। बॉर्डर पर अब तक जिस तरह से कहीं न कहीं गांव वीरान थे, अब उन्हें बसाया जाएगा, उनका भी बयान सामने आया था। तो चीन को लेकर किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। चीन और भारत सीमा पर जाहिर तौर पर किस तरह से माहौल जो है वो अच्छा बने, किस तरह से गांव जो वीरान हो चुके हैं वो बसे, ताकि ये जो चीन से घुसपैठ करने की कोशिश कहीं न कहीं भारत में हो रही है, इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां की गई है, लेकिन चूंकि राजनीति जाहिर तौर पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े जो कदम भारतीय सेना की ओर से उठाए गए हैं उस पर भी हुई है, तो एक बार फिर चीन के मुद्दे पर राजनीति खूब देखने को मिल रही है, जहां खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए इस तरह से चीन के मुद्दे पर लगातार सियासत कर रही है और चीन के साथ व्यापार के मुद्दे पर खासतौर पर सरकार को घेरा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।